नीट मामला फिर से गर्मा रहा है। आज संसद में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। उधर कई गिरफ्तारियों के बाद भी बड़ी मछलियां फरार हैं, जैसे संजीव मुखिया का कोई अता पता नहीं। ये भी साफ नहीं कि कौन सरगना है, क्या वाकई संजीव मुखिया है या कोई और। 5 राज्यों में अब तक नीट मामले में 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी मुख्य सरगना जो है वो फरार चल रहा है। हजारीबाग से लेकर पटना तक सीबीआई की टीम लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है, तो दूसरी ओर सीबीआई यानी कि जांच एजेंसी की नजर पेपर लीक के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आरोपी संजीव मुखिया को तलाशने में है। वहीं मुखिया नीट पेपर लीक के विभिन्न राज भी जानता है। संजीव मुखिया को लेकर अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार वो ब्लूटूथ के द्वारा भी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाया करता था और धांधली कराता था। खुलासा यह भी हुआ कि संजीव मुखिया का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर में भी मौजूद है। मई में नीट परीक्षा की जिस पेपर के झारखंड के हजारीबाग से लीक होने का शक है, उसका असल खेल पटना में हुआ था और ये शख्स है पेपर लीक का सरगना। नाम है संजीव मुखिया, उम्र 51 साल, लेकिन यूपी से बिहार तक पेपर लीक के काले खेल का सबसे बड़ा नाम। खुद अपनी पंचायत का मुखिया रह चुका था, इसलिए कॉलेज के एक अदने से कर्मचारी संजीव के नाम के साथ भी मुखिया जुड़ गया। कभी ये शख्स पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी रंजीत डॉन के साथ काम करता था। उसके साथ मिलकर कई पेपर लीक किए और फिर इतना शातिर हो गया कि खुद का गिरोह खड़ा कर लिया। मुखिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैल गया। मुखिया ने ताजा पेपर लीक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन उसको अब तक राहत नहीं मिली है। हम आपको पेपर लीक के इस सबसे बड़े दागदार खिलाड़ी की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। मुखिया की देश भर के पेपर लीक माफियाओं के साथ नेटवर्किंग है। वो पेपर लीक करके 700 करोड़ रुपए कमाने का इरादा पाले हुए था। पेपर लीक के धंधे में संजीव मुखिया ने बाद में अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। उसका बेटा डॉक्टर शिव पेपर लीक के मामले में पहले से जेल में था। बाप बेटे पहले बिहार स्तर पर पेपर लीक करते थे, लेकिन अब पूरे देश में वो काम करते हैं। यहाँ तक कि मुखिया के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको देश के अलग अलग हिस्सों में बॉक्स तोड़कर पेपर निकालने के लिए बुलाया जाता था। भारत लेवल पर करने लगा है। पहली बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी इन्वॉल्व रहा। हुआ ये कि जिस गाड़ी से पेपर जा रहा था, उसी गाड़ी को पकड़ लिया था। चलती गाड़ी में पेपर बदल दिया। उस गाड़ी के साथ ही इन लोगों ने खेल कर दिया। गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। पेपर पूरी तरह से सील था, लेकिन बाप बेटे इस काम में एक्सपर्ट हैं, इसलिए पेपर बदल दिया। बिहार में अब तक 3 प्रश्न पत्र लीक में एक ही गैंग का हाथ उजागर हुआ है। ये 3 पेपर लीक मामले नीट यूजी, बिहार टीचर भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हैं। इस गैंग के सरगना संजीव मुखिया हैं। 2016 में पहली बार संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो दावा करता है कि उसके काम करने का तरीका ऐसा है कि उसकी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। एक थ्योरी ये भी है कि सियासत का चस्का मुखिया को ले डूबा। पहले उसने मुखिया के चुनाव में पहली बार सियासत में कदम रखा था। इसमें कामयाबी मिली तो उसकी हसरतें बढ़ गईं। उसकी पत्नी एलजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। संजीव मुखिया ब्लूटूथ के जरिए देश में होने वाले अलग अलग एग्जाम में सॉल्वर बैठाता था। संजीव मुखिया ब्लूटूथ खरीदने दिल्ली भी आता था। दिल्ली एनसीआर में भी फैला है संजीव मुखिया का गैंग। बाप बेटा पेपर लीक के सबसे बड़े किंगपिन बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रवि अत्री का गैंग भी संजीव मुखिया से जुड़ा है। संजीव मुखिया का गैंग ही सील बंद पेपर का बॉक्स तोड़ने में एक्सपर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये संजीव मुखिया ही सरगना है या कुछ और भी हो सकता है? और इसके अलावा आदित्य, वो गुमनाम प्रोफेसर कौन हो सकता है?
जी बिल्कुल सही। जहां तक बात की जाए संजीव मुखिया की, तो संजीव मुखिया का नाम पहली बार तब सामने आया था इस पूरे मामले में जब नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी अमित आनंद के साथ, और ये गिरफ्तारियां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के आप कह सकते हैं निशानदेही पर हुई थी सईद। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हैं कि ये मामला तब से ही आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर अलग से इसलिए आ रहा था क्योंकि नीतीश ही वो एकमात्र ऐसी कड़ी दिख रहा था जो कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को साफ तौर पर बीपीएससी के TRE 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले से जोड़ रहा था। चूंकि उसका जो कबूलनामा था, जो हमने साफ तौर पर आज तक पर अपने दर्शकों को भी दिखाया था, उसमें उसने साफ तौर पर नीतीश ने इस बात को कबूल किया था कि बीपीएससी के जो TRE 3 के क्वेश्चन पेपर्स थे उसको लीक करने में भी उसका हाथ था, और इस पूरे मामले में वो एक बार जेल की हवा भी खा चुका था। और आपको ये बताएं कि जिसके बाद जो लगातार जांच चलती रही, पहले आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने ये जांच की, उसके बाद से एक ताज़ा केस दायर किया सीबीआई ने, और उसके बाद एक नए तरीके से अपने अनुसंधान को शुरू किया। और अनुसंधान को शुरू करते के साथ आपको बताते हैं सईद कि जो 2 गिरफ्तारियां हुई, एक आशुतोष और दूसरा मनीष प्रकाश, ये दोनों जो है वो संजीव मुखिया के ही गांव के रहने वाले हैं। नालंदा के नगर नौसा प्रखंड थाना क्षेत्र के जो आप कह सकते हैं जो गांव है, ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। और इसकी वजह से भी अब आप ये कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों का शिकंजा जो है संजीव मुखिया पर कसता चला जा रहा है। लेकिन ये संजीव मुखिया कोई आम अपराधी नहीं है सईद, बल्कि ये काफी शातिर है। इसने PMCH से कागजात बनवाए, उसके आधार पर छुट्टी ली, और इस सब के बीच में एक नो कोअर्सिव का ऑर्डर भी निकलवा लिया ADJ 5 की। आदित्य, हमें आपको रुकना पड़ रहा है जी, अच्छी तरीके से स्टेज वे में। आदित्य, थोड़ी सी समय की कमी है। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। 27 गिरफ्तारियों के बाद भी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या संजीव मुखिया ही इस पूरे नीट कांड का सरगना है, या फिर वो सिर्फ एक किरदार है और असली किरदार हमारे सामने आना भी बाकी है। एक के बाद एक राज्यों से नीट परीक्षा से धांधली के तार जुड़ते जा रहे हैं। एक गुमनाम प्रोफेसर की भी लगातार चर्चा है। अभी तक संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु ही बड़े खिलाड़ी लग रहे हैं, लेकिन कोई और इनका बॉस हो सकता है। आखिर कौन है सबसे बड़ा सरगना? किसके इशारे पर लीक का खेल? कितने राज्यों तक लीक का जाल? नीट के पेपर लीक के तार एक के बाद एक राज्यों से जुड़ते जा रहे हैं। नए नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस लीक के खेल का सबसे बड़ा सरदार कौन है? क्या एक कॉलेज कर्मचारी ने ही लीक का ये खेल किया? अब तक 5 राज्यों में 27 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे पूछताछ हो रही है। राज्यों की जांच एजेंसियों से यह मामला सीबीआई अपने हाथ में ले चुकी है, लेकिन अब तक इस राज से पर्दा नहीं उठा कि इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था। अब तक जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो छोटे मोहरे लग रहे हैं। ओएसिस स्कूल से गिरफ्तार प्रिंसिपल एहसान उल हक से लेकर छात्रों को लर्न प्ले स्कूल तक लाने वाले मनीष तक सबका सीमित रोल था। सवाल ये है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की साजिश किसने रची? सीबीआई के सामने असल चुनौती इसी बड़ी मछली को खोजना है। आखिर पेपर लीक करने वाला वो शातिर कौन है? अब तक की जांच में 3 ऐसे नाम आए हैं जिनके इर्द गिर्द जांच की सुई घूम रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या संजीव मुखिया ही मुख्य सरगना है? क्योंकि अब तक जितने आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें संजीव मुखिया ही सबसे बड़ा नाम है, जिसका नेटवर्क कई राज्यों तक पाया गया है। संजीव मुखिया को ही सबसे पहले पटना में पेपर मिला। उसी ने सॉल्वर्स के जरिए पेपर हल कराया और 5 मई की सुबह 9 बजे अभ्यर्थियों को जवाब रटने को दिया गया। दूसरा नाम एक प्रोफेसर का जिसने पेपर लीक किया, वो अब तक गुमनाम है। तीसरा नाम है सिकंदर यादवेंदु का, जो गिरफ्तार है। ये भी जांच के घेरे में है।
अब जांच एजेंसी के सामने चुनौती असली किरदार को सामने लाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नीट परीक्षा धांधली को लेकर 2 दिन से सीबीआई भी एक्शन में है। एक के एक बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। पटना की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच का सिरा जहां से छोड़ा था, वहीं से सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर मुखिया के इर्द गिर्द की चौकड़ी के महत्वपूर्ण किरदार पकड़े जा चुके हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पेपर लीक में इन सभी लोगों का क्या क्या रोल था। पेपर लीक मामले की जांच में ये तो साफ हो गया है कि बड़े पैमाने पर अगर कहीं पेपर लीक हुआ है तो वो शहर पटना है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों के बच्चों से भी 30 से 40 लाख रुपए तक वसूले गए और उनको पटना लाया गया, क्योंकि यहाँ पेपर लीक का पूरा इंतजाम था। ऐसे में इस खेल के सभी बड़े किरदार पटना के ही हैं। सबसे बड़ा किरदार संजीव मुखिया है, जिसके बिहार टीचर भर्ती पेपर लीक में बिहार पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन उसने कोर्ट से राहत हासिल कर ली। इस बार भी सबसे पहले पेपर संजीव मुखिया को ही मिला था। उसने अपने गिरोह के दूसरे लोगों को भेजा था। अब एक एक करके आपको सारे किरदारों के बारे में बताते हैं। दूसरा किरदार बलदेव उर्फ चिंटू है, जिसको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। चिंटू संजीव मुखिया का करीबी रिश्तेदार है। वो 8 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। चिंटू के जरिए ही नीट के पेपर आगे छात्रों तक पहुंचे थे, यानी मुखिया ने सबसे पहले पेपर उसी को भेजा था। मनीष प्रकाश को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए थे, उनको उत्तर रटवाने का पूरा काम इसने किया था। दोस्त आशुतोष के जरिए लर्न प्ले स्कूल एक रात के लिए किराए पर लिया और यहाँ 20 से 25 नीट छात्रों को रुकवाकर उनको नीट पेपर के उत्तर रटवाए। आशुतोष मनीष का दोस्त है, जो पहले से प्ले लर्न स्कूल में रह रहा था। स्कूल का मालिक प्रभात रंजन आशुतोष को जानता था। आशुतोष ने प्रभात रंजन से किराए पर इमारत मनीष को दिलाई। मुकेश वो शख्स था जो बच्चों को अपनी गाड़ी से लॉन प्ले स्कूल तक ले गया था। और एक बड़ा खिलाड़ी था हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक। माना जा रहा है कि पेपर ओएसिस स्कूल से ही लीक हुआ और इसमें एहसानुल हक का हाथ था। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पहले 2 गिरफ्तारी की, जिसमें मनीष और आशुतोष नाम के 2 आरोपी हैं। मनीष ने छात्रों को स्कूल में रुकवाकर पेपर रटाया और आशुतोष ने इस काम में उसकी मदद की। आपको क्या लगता है, क्या गलती हुई है? मैं मेरे से ये गलती हुई कि मैं गुड फेथ में विश्वास में आकर मनीष को के कहने पे, मनीष भी साथ में था। रात में मनीष की लड़का लेकर के वहाँ रहा। मनीष बच्चे लोग के साथ में मनीष रहा साथ में। तो 4 तारीख को रात में आए थे बच्चे? 4 तारीख को रात में आए थे, बाकी सुबह में आए। तो ये आशुतोष ने खुद कबूल किया था। आशुतोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और आशुतोष ने मनीष नाम के जिस शख्स का जिक्र किया था, उसको भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों से पूछताछ होगी। जाहिर सी बात है, ये सीबीआई के हाथ 2 ये अहम आरोपी लगे। अब इनसे पूछताछ में पता चलेगा कि इनको किनसे निर्देश मिल रहे थे, किनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। पेपर लीक के ज्यादातर किरदार बिहार या झारखंड से ही जुड़े हैं। जिन दूसरे राज्यों तक तार मिले हैं, वो भी बिहार नेटवर्क के ही संपर्क में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।